Yes. Very good morning, students, and most welcome here in my online class today. So, dear children, today I am going to start the new chapter of the geography, which belong to this फाइनल टर्म एग्जाम। जो हमारे फाइनल टर्म एग्जाम का जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो आज स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज लिसन केयरफुली। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ टुडेज एक्सप्लेनेशन। Chapter title is Human Environment, Settlement, Transport and Communication। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, मतलब मानव पर्यावरण, उस वो कितने पार्ट्स पर डिपेंड करता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो मैन्युफैक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसका निर्माण होता है, यानी उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो नाम दिया गया है, वो इन वर्डों को, अगर ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो हमारा क्रिएट करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब टू इस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन बीइंग अ पर्टिकुलर सेटल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ arrangement or different type of like a organization, like villages, cities, big cities, countries as well as states and different area। तो दिस सेटलमेंट मतलब मानव का रहने का ढंग, यानी जो मनुष्य रहता है एक स्थान पर से दूसरे स्थान, कोई गांव में गांव बनाकर रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं, कुछ बड़े शहरों में रहते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट। अब यातायात का साधन, प्राचीन काल में आपको पता है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल या किसी एनिमल की हेल्प से जाता था। इसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब है दूर संचार, मतलब अपने विचारों को, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान न जाकर नहीं, बट अपने विचारों को पहुंचाना। पहले तो मनुष्य क्या होता था, जब कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, तो खुद मनुष्य जाता था और अपने विचारों को शेयर करता था। इसके बाद दूसरा एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है, अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी जो व्यूज को जाकर नहीं, केवल पहुंचाना, यानी हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आप तक बात पहुंचाना। अब किसके थ्रू पहुंचाना, ये होते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आज प्राचीन काल में लोग कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द वे ऑफ पिजन एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो पर्टिकुलर एक मनुष्य को अपॉइंटमेंट किया जाता था, वो उस फरमान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करता था बाय ऑन फुट एज वेल एज हॉर्स। सेकेंड, इससे पहले पिजन के द्वारा भी कहा जाता है कि कबूतर को भी एक फ्लाइंग पोस्टमैन का, जो एंशिएंट फ्लाइंग पोस्टमैन का नाम दिया गया है, उसको वो हमारा पिजन बर्ड है, जो कबूतर जिसको कहा जाता है उड़न डाकिया। तो उड़न डाकिया प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे कबूतर पाले जाते थे, जिनके द्वारा भी हम अपने विचारों को, अपने जो पत्र हैं, अपने भाव हैं, संकेत हैं, वो उसके द्वारा भेजते थे और व्यक्ति उसको समझ लेता था। तो ये हुआ जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो क्रिएट होता है, वो 3 प्रकार के एक्टिविटीज पर है, डिपेंड करता है। नंबर 1 सेटलमेंट, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट और नंबर 3 कम्युनिकेशन। अब देखिए, पहले सेटलमेंट होगा, मतलब
मनुष्य सेटल्ड होगा ना, मतलब गांव बनेंगे, नगर बनेंगे, जिले बनेंगे, शहर बनेंगे, उसके बाद दो काम, अब उसमें ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात उन्हीं चीज जगहों से होगा, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाना, किस लिए? दो चीजें, या तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते थे लोग, या फिर किसी रिलेटिव के मिलने के लिए जाते थे। आज भी लोग, अच्छा अगर सेटलमेंट ना होता तो वहां ट्रांसपोर्ट कहाँ जाते? क्योंकि सारे लोग एक जगह रह नहीं सकते थे। ऐसा तो नहीं कि पीलीभीत को पूरे पूरे भारत में पीलीभीत बसा दी जाए, क्योंकि भारत अलग अलग, हमारे देश के जो लोग हैं ना, उनका जो कस्टम, रीति रिवाज, जहां जिसको सुटेबल प्लेटफॉर्म मिला वो वहां पर रहने लगे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया बाय द वे ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग टॉपिक की। तो टॉपिक आपको सेटलमेंट हो गया, इसके बाद आना जाना। इसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो भाई, ट्रांसपोर्ट से ना जाकर, तुरंत ना जाकर, अपनी बात को भी पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम नहीं था। क्योंकि कभी कभी मनुष्य के पास टाइम नहीं होता है, तो क्या करता है कि खुद ना जाकर अपने भाव, अपने विचारों को वहां तक पहुंचा देता है। तो इसलिए आपको आगे अपने भावों को लेकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम चलते हैं कि you have learnt that early human being depend earlier on the nature of for food, clothing and shelter। प्राचीन काल में व्यक्ति का जो एंटरली जो डिपेंड रहता था वो किस पर था? जो उसका निर्भरता थी वो केवल प्रकृति पर थी, यानी नेचर पर डिपेंड करता था। नेचर के द्वारा ही उसको कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान मिलता था। अब पहले की बात कर लेते हैं। चलो नेचर की बात अगर हम करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारा हिस्ट्री बोलता है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसने नेचर का सहारा लिया। मनुष्य कहां पहुंचा? जंगल में। जंगल में सबसे पहले देखिए, मनुष्य को जो इतना बड़ा जो मानव ने डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, वो केवल ईश्वर ने उसके अंदर एक ऐसी पावर पैदा की है कि मजबूरन वो काम करेगा। कौन? जैसे फूड। फूड तो हर व्यक्ति को लेना ही है। अब फूड क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर एक ज्वलनशील जो पावर क्रिएट होती है, यानी भूख। जब मानव को भूख लगती है तो वो काम करता है। काम करता है तो आगे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करता है। तो सबसे पहली बात आई भूख, यानी फूड। मनुष्य को जब भूख लगी, वो जंगल में उसने पत्ते यानी लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स को खाकर, आफ्टर देन slowly the human being started to eat to kill the small animals which live in that forest। जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी मारकर खाने लगा, खा लेता था। यानी इस प्रकार वो अपने जीवन यापन को पास आउट करता था। इसके बाद आता है क्लोथ। क्लोथ कहते हैं कपड़े, यानी अपने तन को ढकना, यानी शरीर को कवर करना। तो मानो जो था विभिन्न प्रकार के, जब उसके बॉडी पर किसी प्रकार की पर्यावरण के, यानी हमारा जो क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ता था और मनुष्य फील करता था, ठंड का, गर्मी का आभास करता था, तो वो अपने शरीर को कपड़ों से ढकता था। यानी जब तक मनुष्य ने कपड़ों को फील किया, जब फील करना शुरू किया तो उसने अपने तन को ढकना शुरू कर दिया। इससे पहले मनुष्य विदाउट क्लोथ भी जीवन जीता था, मानव जंगल में, जिसको अर्ली मायन, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के नाम दिया गया, जो कि मैंने हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन भी किया। क्लोथिंग
एंड शेल्टर। अब इसके बाद मनुष्य को शेल्टर की जरूरत पड़ी, मतलब आवास। मनुष्य ने रहना, पर्टिकुलर एक बस्ती बनाकर रहना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मनुष्य एक वॉन्डरर नोमैडिक तरीके से अपना लाइफ पास करता था। जैसे जैसे मनुष्य ने कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, उसने कुछ एग्रीकल्चरल वर्क किया, तो वहां पर फिर मानव ने अपने को सेटल्ड करना शुरू कर दिया। बट विद द टाइम दे लर्नड न्यू स्किल टू ग्रो द फूड। मतलब उसने जैसे जैसे कुछ नई नई चीजों को, अनाज पैदा करना यानी भोजन को पैदा करने का एक नया तरीका सीखा, धीरे धीरे वो उसमें जुड़ने लगा। बुल्ट होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन दिस वे they modified the environment where they lived. जहां पर वो अपने को रहना, जहां पर अपने वातावरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सके, यातायात यानी सुविधाओं को मुहैया करा सके, बना सके, ऐसे स्थान, कम्युनिकेशन, तो इस सारी चीजों को मेंटेन करना एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स। सेटलमेंट उस स्थान को कहा जाता है जहां पर लोग अपने घरों का निर्माण करके एक स्थान पर बस्तियां बनाकर रहने लगे। अर्लियर ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन द ट्रीज। जैसा कि मैंने अभी आपको एक हिस्ट्री का एपिसोड सुनाया, आगे आपको ये फिर वही रिपीट हो रहा है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में और पेड़ों के नीचे रहा करता था। Then they started to grow crops. It became the necessary to have a permanent home. जब उन्होंने अनाज को, फसलों का उत्पादन करना शुरू किया, ये तो फिर कंपलसरी हो गया कि मनुष्य को एक जगह पर ही रहना पक्का निश्चित था। द सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर्स, वैली एंड वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। अब सेटलमेंट करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग जो था, वो कितनी चीजों को ध्यान में रखता था। सबसे पहले वो नदियों के किनारे, नदी या किसी घाटी में यानी पहाड़ों के बीचों बीच, जहां पर पानी की व्यवस्था सुगमता से उनको पानी मिल सके। और दूसरा, पानी के साथ साथ उनको जमीन भी, उपजाऊ जमीन की जरूरत हुआ करती थी। तो उपजाऊ जमीन, पानी, नदी, वैली यानी पानी और जमीन को देखकर मनुष्य ने अपने को सेटलमेंट किया। विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, और इसके साथ फिर दूसरा उसका जो एक वर्क था वो हुआ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार और कॉमर्स यानी वाणिज्य, लेन देन तथा व्यापार। कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग द ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम ए लॉन्गर। और इसने, ट्रेडिंग ने और कॉमर्स ने धीरे धीरे मनुष्य को आगे गहराई तक एक बड़ा सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी गांव से शहर बना दिए। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड द सिटीजन्स, सिटीजलाइजेशन यानी शहरों का निर्माण यानी शहर बनना। डेवलपमेंट नियर द रिवर वैली, बड़े बड़े शहर आज भी आप देख रहे हैं, दिल्ली जितने बड़े शहर हैं वो मोस्टली नदियों के किनारे पर ही डेवलप हुए हैं। जैसे दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सभी के सभी नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नदियों से इनको जल मिलता था। आज उसी नदियों
का यूज अपने गंदे पानी का, शहर से निकला कूड़ा कचरा तथा गंदा पानी उन्हीं नदियों में फेंका जा रहा है। एक जमाना था कि जो लोग नदियों का पानी पीने के योग्य यानी पीने का यूज करते थे, अब एक जमाना आया कि वही नदियां आज मनुष्य का गंदा पानी ले जाकर समुद्र में डालती हैं। तो मानव ने सेटलमेंट के लिए, नदियों ने सेटलमेंट होने पर भी मनुष्य को हेल्प किया, और सेटलमेंट डेवलपमेंट होने के बाद भी नदियां हेल्प कर रही हैं। हम उनमें अपना सारा गंदा कूड़ा कचरा मैला नदियों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान अपने शहर का सारा कचरा ट्रांसफर करते हैं। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं जो हमारी फ्लोरिश हुई, जो हमारी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ, वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ। जैसे हमारा भारत है, भारत का जो डेवलपमेंट है वो सिंध सभ्यता के नाम से यानी इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत का जो सेटलमेंट है, भारत का इस्टेब्लिशमेंट है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, वो सबसे पहले सिंध नदी में आकर भारत के लोग सिंध नदी के किनारे यानी पाकिस्तान में आकर सबसे पहले बसे थे। और वहीं से हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो आदि चीजों से हमको पता चला कि भारत जो था सबसे पहला सेटलमेंट सिंध नदी के किनारे से स्टार्ट हुआ, जिसको सिंध सिविलाइजेशन यानी इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ऐसे बहुत से हमारे कंट्री हैं जिसमें इंडस, टिग्री, नील एंड हांगो। भारत हमारा इंडस में, और टिग्री इराक और ईरान, नाइल अफ्रीका, और हांगो हमारा जो चाइना है। जो हांगो सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन, टिग्री सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ये टिग्री, नाइल और हांगो इन नदियां हैं, और सबसे पहले इन क्षेत्र में, इन जगहों पर सबसे पहले इन नदियों के किनारे लोगों ने अपने को अपना सेटलमेंट किया था। धीरे धीरे ये सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हुआ और न्यू सेटलमेंट्स जो है डेवलप्ड हुए, और खुदाई आदि के बाद पता लगा कि मनुष्य की जो सिविलाइजेशन थी इन्हीं नदियों के किनारे से स्टार्ट हुई थी। यानी मनुष्य की जो रहन सहन की जो सभ्यता देखी जाती है वो नदियों के किनारे से जानकारी मिलती है। सेटलमेंट कैन बी टू टाइप्स। सेटलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बट जो क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपनी तरफ से, इफ यू आर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली, तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। बट हाउ मेनी क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट? ओनली 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आपने मेरी वीडियो से फाइंड आउट करने हैं, सुनना है, और उसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर राइट करके सेंड करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 परमानेंट, नंबर 2 टेम्पररी। सेटलमेंट विच आर द ऑक्युपाइड फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी। जो सेटलमेंट कुछ समय के लिए कहीं पर पर्टिकुलर स्थान पर उसको सेटल्ड किया जाता है, उसको हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा कुछ लोग टेंट लगाकर कुछ समय के लिए वहां पर रहते हैं, तो वो उनकी परमानेंट प्लेस तो नहीं होता है, लेकिन वो एक परमानेंट ना होकर टेम्पररी सेटलमेंट कुछ समय के लिए अपना जीवन पास करने के लिए बना लेते हैं। जैसे जंगलों के किनारे, सड़कों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, जैसे आपने एक छोटा सा देख रहे हो सेटलमेंट, ये सेटलमेंट है, लेकिन ये आपका परमानेंट हिली सेटलमेंट का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि सेटलमेंट तो पानी पर भी होता है और लैंड पर भी होता है। जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के घर पानी पर भी बनाए जा रहे हैं,
और जिनको शिकारा का नाम दिया जाता है। इसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहा जाता है। द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट, गहरे घने जंगलों में, हॉट कोल्ड डिजर्ट एंड माउंटेन ऑफन dwell in the such temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. Transhumance का मतलब है चरगाहे, यानी भेड़ बकरियों का पालना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, कुछ चीजें इकट्ठी करना जिसमें जड़ी बूटियां हैं और हड्डी, खाल, लकड़ी, इनको गैदर करना, हंटिंग प्रैक्टिस मतलब शिकार करना। ऐसे लोग मोस्टली मेक दैट सेटलमेंट ओनली टेम्परेरी लेवल। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडेज आर परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन मोस्टली जो सेटलमेंट आज के हैं वो परमानेंट सेटलमेंट कहलाते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बुल्ट होम टू लिव, इन सेटलमेंट में लोग अपने घर बनाते हैं और एक नगर बनाकर, और धीरे धीरे वो घर एक नगर में तब्दील हो जाते हैं और ये नगर धीरे धीरे एक बड़े शहरों में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। एक वर्ड आया था ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है इसका एक्सप्लेन इसको जानेंगे। इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है कि जो लोग सीजनल आफ्टर 6 मंथ, यानी फॉर 6 मंथ दे डू द कंटिन्यू वर्क एंड दे गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सेल्फ important purpose like rearing animals and rearing the different type of animals for the different purpose. To earn the money, people who rear animals move search of the new pasture according to the change the season. जैसे जैसे सीजन के अकॉर्डिंग उनको उनके जानवरों के लिए जिस प्रकार चारा, भत्ता, पेट भरने के लिए जो पास्चर फॉडर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जानवरों को यानी भेड़ों को और बकरियों को इस दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो बट दे हैव नो परमानेंट हाउस, बस ओनली लाइक ए ट्रेडर, वो एनिमल ट्रेडर होते हैं, लाइक ए भेड़ बकरियों के जो व्यापारी, उनका कोई उनके पास मोर देन 200 शिप्स, 500 शिप्स होते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान इनको चराने के लिए और इनके फोडर यानी चारे के लिए वो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। जहां पर इनको सीजनल 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ के लिए चारा अवेलेबल होता है, वहीं पर ये अपना सेटलमेंट भी कर लेते हैं और वहां पर सेटल होकर लंबे समय तक 4, 5, 6 मंथ तक वो सीजनल वहां पर अपने जीवन यापन करते हैं, अपनी भेड़ों को चराते हैं, अपना जो है व्यापार करते हैं। तो इस टाइप से वो अपने को उसको ऐसे लोगों को, ऐसे सेटलमेंट को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। ठीक है। तो इन दिस पैराग्राफ you will find out 4 questions, right? 4 क्वेश्चन में इसमें आपने 4 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक। तो आप लिखेंगे द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें से ही आप टाइटल से ही क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट इज द सेटलमेंट। सेटलमेंट आप देखो नीचे दिया हुआ है कि सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट इज द सेटलमेंट या व्हाट डू यू नो अबाउट सेटलमेंट, व्हाट इज द मीन बाय सेटलमेंट, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप।
एंड आर द प्लेस, आप लिखेंगे सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बुल्ट देयर होम्स। ठीक है, बस इतना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट बना लेंगे आप। दूसरा है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट इसमें ढूंढ लेंगे। अब इसमें अभी सेटलमेंट में ये कई क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट इज द ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ये क्वेश्चन में आंसर आपको मिला हुआ है। व्हाट इज द ट्रांसह्यूमेंस? इट इज द ट्रांसह्यूमेंस आ सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल हु रीड द एनिमल मूव द सर्च ऑफ न्यू पास्चर। एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया, ये शॉर्ट हो गया आपका। दूसरा है टाइप ऑफ सेटलमेंट। थर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो टाइप ऑफ सेटलमेंट में द सेटलमेंट्स कैन बी टू टाइप्स, नंबर 1 परमानेंट एंड टेम्पररी। दूसरा सेटलमेंट, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपका एक क्वेश्चन और ले सकते हो कि व्हाट इज द टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, द शॉर्ट टाइम, यानी विच आर ऑक्युपाइड फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। ये लो 5 क्वेश्चन आपके बन गए। अब इसमें क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा टाइम लगा, नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन नोट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस paragraph. So these are 4 questions only you need for today's home assignment. Thank you.